हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। ओके, सो लाइफ प्रोसेसेस में जो है हमने पढ़ा डाइजेशन, दैट मीन्स न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन। ठीक है, किस प्रकार रेस्पिरेशन जो है होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने देखा, और उसकी मैकेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हमने देखी कि ब्रीदिंग की क्या मैकेनिज्म है, और फिर हमने देखा कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और कैसे जो है अलग अलग मैकेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होती है। प्लांट्स में हमने देखा, फिर हमने एनिमल्स में देखा, और फिर हमने देखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रकार लाइफ प्रोसेसेस में जो है हम टू डिफरेंट लाइफ प्रोसेस जो कि बहुत एसेंशियल है टू मेंटेन द लाइफ, वो हमने देखी। एक तो हमने देखी कि भाई न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन से मिलती है एनर्जी। ठीक है, तो हमने देखा कि न्यूट्रिशन सबसे पहले हमने देखा, उसके बाद हमने देखा रेस्पिरेशन कि कैसे न्यूट्रिशन से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और उसके लिए क्या मैकेनिज्म होती है, बिकॉज दैट इज अनदर वेरी एसेंशियल प्रोसेस। ओके, नाउ हम देखेंगे थर्ड लाइफ प्रोसेस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो ये क्या प्रोसेस है यह आज हम समझेंगे। ठीक है, अब जैसा कि हम न्यूट्रिशन प्रोसेस में हमने देखा कि भाई कुछ तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और कुछ होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो कि प्रोड्यूसर कहलाते हैं वो होते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स अपना जो न्यूट्रिशन है वो खुद बनाते हैं, अपना फूड वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, और इसीलिए हम उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, अब वो अपना फूड खुद बना रहे हैं, लेकिन वो फूड कहाँ बन रहा है? फूड बन रहा है लीव्स में। किसके द्वारा? बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब इस फूड को किसे यूटिलाइज करना है? प्लांट की सभी सेल्स को यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो अब ये फूड जो कि लीव्स में बना है वो सभी सेल्स में, प्लांट की सभी सेल्स में कैसे पहुंचेगा? ठीक है, एक एक क्वेश्चन है कि प्लांट की सभी सेल्स में जो लीव्स में बना हुआ फूड है, जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, वो कैसे बाकी सारे सेल्स में पहुंचेगा? तो उस व्यवस्था के लिए, उस जो है उस प्रोसेस के लिए एक और सिस्टम जो है ऑर्गेनिज्म में रहता है, और उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? ठीक है, यूजुअली हमें ट्रांसपोर्टेशन से जो दिमाग में चीज़ें आती वो आती हैं व्हीकल्स। ठीक है, जो ट्रक है, कार्स हैं, बाइक्स है, साइकिल्स है, दे आर ऑल कम्स अंडर द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब हुआ? दैट कैरीज द थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन जो बॉडी में होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, उसका भी यही काम होता है कि जो मटेरियल्स हैं उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएं। ठीक है, अब ये तो हमने बात की प्लांट की, जो कि क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब यदि हम बात करें एनिमल्स की, जो कि कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, तो कंज्यूमर्स में क्या हो रहा है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा था कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सिंपल हैं, जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, या फिर उससे और थोड़े से ऊपर जाएं और थोड़े से कॉम्प्लेक्स, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू मैनी अदर दे आर सिंपल लाइक फंगाई। ठीक है, दे आर ऑल्सो वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म। व्हाट दे डू? दे टेक देयर न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, ईदर they digest it or what they do, they absorb directly the digested food. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा हमने देखा था। अमीबा क्या करता है कि फूड जो है वो बाहर से लेता है अपनी सीडोपोडिया की मदद से, और उसे क्या करता है? डाइजेस्ट अंदर ही करता है उसकी सेल में। हालांकि वो सिर्फ एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, फिर भी वो क्या करता है? फूड का डाइजेशन उसकी सेल में ही, उसकी बॉडी में ही करता है। उसी प्रकार हमने देखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि क्या है? ह्यूमन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और
बहुत हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन, और उनमें क्या होता है कि पर्टिकुलर वर्क के लिए एक पूरा सिस्टम होता है जो कि डिफरेंट ऑर्गन से बना हुआ होता है। और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जिसमें क्या होता है कि सभी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, जो क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ठीक है। स्टमक में हमने देखा था डाइजेशन हो रहा है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है, फिर आगे जाके इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड का, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जो भी फूड हमने खाया है उसमें से ग्लूकोज, फैट्स, प्रोटीन्स एब्जॉर्ब होके कहाँ, इंटेस्टाइन की वॉल में एब्जॉर्ब हो रहे हैं और वहां से एब्जॉर्ब होके वो ब्लड में जा रहे हैं, ऐसा हमने देखा था, ठीक है। अब हमने जो फूड लिया है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब तो हो गया इंटेस्टाइन में, लेकिन फूड की एक्चुअल कहाँ पे जरूरत है, in all, each and every cell of body, ठीक है। each and every cell of body requires nutrition। क्यों रिक्वायर करती है न्यूट्रिशन, so that इस न्यूट्रिशन को ऑक्सीडाइज करके और वो क्या बना सके, एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। इसलिए अब इस इंटेस्टाइन से फूड को हर सेल में ले जाने का काम किसका है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, या इसे कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन ह्यूमन ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है ये एक लिक्विड के द्वारा, एक फ्लूइड के द्वारा होता है, जिसे कि हम कहते हैं ब्लड, जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, बहता रहता है। और इसलिए इस पूरे सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं इन ह्यूमन। और ये ब्लड, ये सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें कि हार्ट भी आता है, क्यों, क्योंकि हार्ट पंपिंग का काम करता है और उसी पंपिंग की वजह से ये ब्लड कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होता रहता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम अदर प्लेस टू अनदर, ठीक है। इस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो फूड है, ठीक है, फूड के अलावा अब हमने देखा कि भाई ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर्स न्यूट्रिशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब टू प्रोड्यूस एनर्जी, हाउ दे प्रोड्यूस एनर्जी, वी हैव ऑलरेडी नो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें सेल्स को किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन, जैसा कि हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या देखा कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ पर होता है, इट ऑकर्स इन लंग्स। लंग्स में कहाँ पर एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई में, ठीक है। तो अब एल्वियोलाई के आसपास जो भी ब्लड था उसमें डिफ्यूजन के द्वारा क्या हो गया, ऑक्सीजन ब्लड में चला गया फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द ब्लड, और ब्लड में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो कहाँ चला गया, लंग्स में। इस प्रकार वहां पर क्या हुआ, एल्वेलाई में गैसेस का एक्सचेंज हुआ, आदान प्रदान हुआ। तो इस एक्सचेंज के कारण क्या हुआ कि ऑक्सीजन ब्लड में आ गया, उस ब्लड में जो कि लंग्स में है, उस ब्लड में जो एल्वेलाइज को सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अब वो ऑक्सीजन हर सेल को जरूरत है, तो वो कैसे पहुंचेगा, थ्रू द ट्रांसपोर्ट, थ्रू द सर्कुलेशन। अब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एल्वियोलाई में क्या होता है, डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से आ जाता है ब्लड कैपिलरीज में। वो ब्लड कैपिलरीज जो कि कहाँ थी, हमने देखा था कि इस प्रकार एल्वियोलाइज थे, ठीक है, और इस प्रकार क्या थी, कैपिलरीज थी जो कि पूरे एल्वियोलाई को इस प्रकार एक नेटवर्क बना के और सप्लाई कर रही थी, ठीक है। और यहाँ से जो है आर्टरीज जो थी वो थी, ठीक है। और ये क्या हो रहा है कि ये जो वेन्यूल्स इसमें आ रही हैं, कैपिलरीज बन रही हैं। अब
ये हमने ब्लू से बनाई है, क्यों बनाई है? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड रहता है वो पर्पलिश ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है इस ब्लड में। तो एल्वोलाइज में क्या हो रहा है? डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है और कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में चला गया और कैपिलरीज में ऑक्सीजन आ गया एल्वोलाइज से, और इस प्रकार जब एल्वोलाइज से ऑक्सीजन आ गया कैपिलरीज में तो वो ब्लड हो गया डार्क रेड, ठीक है। और ये ब्लड इसके द्वारा रिटर्न हो रहा है, किसको रिटर्न हो रहा है? हार्ट को, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि एल्वोलाइज में जब गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो ये ब्लड हार्ट में चला जाता है और हार्ट जब ब्लड को पंपिंग करता है तो फिर हार्ट से वो पूरी बॉडी में पहुंचने लगता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन यूज की जाती है बॉडी की हर सेल से। ये मैकेनिज्म, ये प्रक्रिया हमेशा कॉन्स्टेंटली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक ह्यूमन बॉडी में चलती ही रहती है, ठीक है। तो हमने देखा कि नीड फॉर ट्रांसपोर्ट क्यों है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत क्या है, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई जैसा कि मैंने बताया कि पौधों में, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, साथ ही हमने देखा था कि गैसेस का एक्सचेंज भी कहाँ से होता है? लीव्स में होता है। क्यों? किसके द्वारा? लीव्स में क्या था? स्टोमेटा हमने देखा था, ठीक है। और स्टोमेटा में क्या देखा था हमने? गार्ड सेल होती है इस प्रकार, और ये स्टोमेटा के द्वारा ही क्या होता था? गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये स्टोमेटाज में पोर्स होते हैं, ठीक है। एक मिडिल में यहाँ पे पोर्स होते हैं, और ये जो पोर्स हैं ये ओपन एंड क्लोज हो सकते हैं, ठीक है। और जब ये ओपन होते हैं तो क्या होता है कि दिन के वक्त इसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनी है, ठीक है। और रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज होती है जो कि रेस्पिरेशन के कारण प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई गैसेस एक्सचेंज तो लीव्स में हो रहा है, लेकिन अब ये गैसियस एक्सचेंज जो है वो बाकी सारी सेल्स कैसे करें? तो जो पौधे हैं उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है हायर प्लांट्स में, और ये ट्रांसपोर्टेशन जो है जाइलम एंड फ्लोएम के द्वारा होता है, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि पौधों में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि पौधों में कैसी जरूरत है। फिर हमने देखा कि ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो सभी जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, उन सभी में जो है प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। लेकिन जो लोअर एनिमल्स होते हैं, खास तौर से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर जो कि सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल से बने होते हैं। साथ ही कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि और सिंपल होते हैं, हालांकि वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, लेकिन उनमें एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता, ठीक है। तो इन एनिमल्स में क्या होता है कि जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, इट वर्क्स एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सेल होती हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर हम देख लें कि ह्यूमन में भी, ठीक है, ह्यूमन में भी जो ईच सेल होती है उसमें भी साइटोप्लाज्म होता है हर सेल में, और इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है? कंटिन्यू स्ट्रीमिंग होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल यदि एक ये सेल है, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो इस प्रकार कंटिन्यूअस स्ट्रीमिंग करता रहेगा। एक सेल में भी साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग होती रहती है, और ये स्ट्रीमिंग कहलाती है साइक्लोसिस, साइक्लोसिस, ठीक है। और ये जो साइटोप्लाज्म साइक्लोसिस होती है, इसकी वजह से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो है क्या होता है
ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि हमने देखा था कि अमीबा में हमने देखा था कि उसने स्यूडोपोडिया के थ्रू अपना फूड ले लिया और जब वो सेंटर में गया तो एंजाइम्स ने उसे क्या किया, डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन डाइजेस्ट होने के बाद आपको मैंने कहा था कि सेल जो होती है उसमें सेल साइक्लोसिस होती है, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग होती रहती है और उसकी मदद से जो फूड, डाइजेस्टेड फूड है वो सेल के सभी ऑर्गेनल्स में चला जाता है। क्यों? क्योंकि सेल के सभी ऑर्गेनल्स को भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, चाहे वो सेल डिवीजन हो, ठीक है, या फिर डाइजेशन हो, ठीक है। तो इन सभी चीजों के लिए, एंजाइम्स बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए, चाहे वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस जो है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम, उसमें वो साइटोप्लाज्म जो है ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लेकिन हायर एनिमल्स में जैसे कि ह्यूमन, जैसे कि वर्टिब्रेट्स, मैमल्स, उनमें एक प्रॉपर सिस्टम होता है जो कि डिफरेंट ऑर्गन से बना हुआ होता है और वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और उस सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इन ह्यूमन ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारे बॉडी में या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। और ये किन किन कंपोनेंट क्या होते हैं इसके कंपोनेंट होते हैं ब्लड, लिम्फ, ठीक है, ब्लड वेसल्स, हार्ट, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लड क्या है? ब्लड एक व्हीकल है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट होता रहता है और ये मेन ब्लड जो है वो मेन कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसके की द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स उन ट्यूब्स को कहते हैं जिनमें कि ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। ये आर्टरीज और वेन कहलाती हैं और जहाँ भी ये टिश्यूज में, सेल्स में सप्लाई करती हैं तो ये बहुत ही टाइनी ट्यूब्स में चेंज हो जाती है जिन्हें कि कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कि ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है उसे जरूरी है कि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहे, ठीक है। यदि कोई ऑर्गन ऐसा नहीं होगा जो कि उसे पंप कर सके कंटिन्यूअसली तो क्या होगा, ब्लड स्टैग्नेंट हो जाएगा, बॉडी में रुक जाएगा, आगे की ओर नहीं बहेगा और उस स्थिति में क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक ऑर्गन ऐसा होना जरूरी है जो कि उसे होल बॉडी में पंप करता रहे। तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। फिर लिम्फेटिक वेसल्स, वो ट्यूब्स जिसमें कि लिम्फ फ्लो होता है। लिम्फ भी एक महत्वपूर्ण जो है सिस्टम है हमारे बॉडी में जो कि लिम्फ इज ऑल्सो ए फ्लूइड, ठीक है, और कलरलेस फ्लूइड होता है, कलरलेस या क्रीमिश कलर का जो है लिम्फ होता है, फ्लूइड होता है और ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किस प्रकार, आगे हम देखेंगे उसके कंपोनेंट और कहाँ पर वो फ्लो होता है हम देखेंगे, ठीक है। साथ ही एक और बात मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत जो है सिर्फ न्यूट्रिशन या गैसेस एक्सचेंज के लिए नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कि न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट और गैसेस का ट्रांसपोर्ट ये करता है, लेकिन इसके अलावा, ठीक है, तो हमने देखा किस किस चीजों का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिशन का, गैसेस का, लेकिन इसके अलावा जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें हमें पता है कि दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स जो हैं हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए काम करते हैं और जो है प्रोसेस को कई बार स्टिमुलेट करते हैं, कई बार इनहिबिट करते हैं, तो इन एंजाइम्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। उसके अलावा
हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। ग्लैंड्स के बारे में सबको पता है, और ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन सिक्रेट करती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जो है एक ग्लैंड, फॉर एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड के बारे में सबको पता है, जो कि थ्रोट में होती है, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सभी सेल्स के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। अब ये सभी सेल्स की मेटाबॉलिज्म को तभी अफेक्ट करेगा, ठीक है, जब ये सभी सेल्स में पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन, गैसेस, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। हार्मोन्स के बाद, ठीक है, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो टास्क है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, और वो है वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि भाई सभी सेल्स को न्यूट्रिशन की तो ज़रूरत है, ठीक, साथ ही गैसेस की भी ज़रूरत है। लेकिन जब वो न्यूट्रिशन और गैसेस का उपयोग करके, उन्हें यूटिलाइज करके जब वो एनर्जी बनाती हैं, तो क्या होता है कि कई सारे वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में क्या हो रहा था कि जब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई कम हो जाती है और उसका वर्क एज इट इज होता है, तो उसे एनर्जी की जरूरत तो रहती है, लेकिन ऑक्सीजन की उतनी सप्लाई नहीं हो पाती। इन दैट केस स्केलेटल मसल्स अंडरगोस एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन का उपयोग करके, और वो क्या करने लगती हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती है। इन दैट केस क्या होता था कि लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है। और लैक्टिक एसिड क्या है, एक एसिड है, और यदि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो हार्मफुल है। इस प्रकार ये लैक्टिक एसिड क्या हो गया, हमारे लिए वेस्ट हो गया। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है कि हम इसे शरीर से बाहर करें, या फिर एक कुछ ऐसी प्रोसेस हो जिसके के द्वारा उस लैक्टिक एसिड पे जो है कुछ केमिकल प्रोसेस के द्वारा उसे जो है अनहार्मफुल मटेरियल्स में चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया लैक्टिक एसिड। इसके अलावा बहुत सारी मेटाबॉलिज्म बॉडी में होती हैं, सेल्स में होती हैं, जिसके के द्वारा बहुत सारे वेस्ट मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया या यूरिक एसिड, जो कि वेस्ट मटेरियल होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के, वो हमारी बॉडी में बनते हैं सेल प्रोसेसेस के कारण, ठीक है। जैसे कि जो भी डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जो ऑक्सीडेशन होता है, ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस होती रहती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सेल्स में, और उसके एज ए रिजल्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज दे प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ मेनी मटेरियल्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर सेल्स एंड वी नीड टू एलिमिनेट देम। और इस एलिमिनेशन के लिए इस जरूरी है हमारे स्पेशली जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें, तो उन चीज़ों को एलिमिनेट, उन वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने के लिए बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसे कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, जो कि हम ट्रांसपोर्टेशन के बाद पढ़ेंगे। इसके द्वारा वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। साथ ही अमीबा में हमने देखा था कि जब न्यूट्रिशन के बाद वो कुछ वेस्ट जो भी बचता है उसे वो क्या करता है, वैक्यूल्स के द्वारा ही बाहर कर देता है। तो दैट इज अ वन वे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, लेकिन इट इज वेरी सिंपल काइंड ऑफ वे। बट इन हायर ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेन से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उसमें जरूरी है कि एक प्रॉपर सिस्टम हो विच इज solely dedicated for the purpose of elimination। और इसीलिए ह्यूमन बॉडी में या बहुत सारे मैमल्स में, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में जो सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी वेस्ट मटेरियल को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है वो काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेल्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं वेस्ट मटेरियल, लेकिन उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? सर्कुलेशन, ठीक है। इसलिए न्यूट्रिशन, गैसेस, एंजाइम्स और हार्मोन्स के अलावा वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब हम देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम।